तीन अहम नेगेटिव कैटलिस्ट आज बुधवार की सुबह। पहले, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि चिप्स और फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स अनाउंस किए जाने वाले हैं अगले हफ्ते तक, इसीलिए हमारे यहाँ फार्मा स्टॉक्स की जमकर पिटाई होती नजर आ सकती है। दूसरा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को और धमकी दी है कि वे भारत के लिए अगले 24 घंटों में टैरिफ्स और बढ़ा सकते हैं। साथ साथ वे ये कहते भी नजर आए कि भारत एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है। तीसरा, वॉल स्ट्रीट पर भी नेगेटिव बायस देखने को मिला, जहां पे आईएसएम सर्विसेज पीएमआई ने एक सरप्राइज स्लोडाउन दर्ज किया है सर्विसेज सेक्टर में, जिस वजह से प्राइस प्रेशर्स बढ़ते नजर आ रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट लेवल्स पर भी कॉन्ट्रैक्शन नजर आई। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 23 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 3,840 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए बेरिश सेंटिमेंट्स जारी रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक ब्रेकडाउन की ओर इशारा करते हुए अगस्त महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी के नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 25,300 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 11.71 लेवल्स पर और नीचे आ गया। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 87.88 लेवल्स पर ऊपर ही व्यापार करता नजर आ रहा था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.97 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.77 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, सावधानी बरतना जरूरी है क्योंकि अभी भी हायर टैरिफ्स देखने को मिल रहे हैं। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। निफ्टी की कल के व्यापार में जमकर पिटाई होती नजर आई, जहां पे ट्रंप के फ्रेश वार्निंग्स देखने को मिल रहे हैं भारत के लिए, जहां पे उन्होंने चेतावनी दी है कि वे टैरिफ्स और बढ़ा सकते हैं। इस वजह से हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार निफ्टी की रैली पत्थरों से आ टकरा गई। और तो और हमें लग रहा है कि केवल ट्रंप के टैरिफ थ्रेट्स ही नहीं है जो नेगेटिव कैटलिस्ट है। इसके अलावा भी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पिछले हफ्ते कुल मिलाकर 20,524 करोड़ रुपए तक के शेयर्स बेच दिए। इस हफ्ते भी उन्होंने कुल मिलाकर अब तक 2,590 करोड़ रुपए तक के शेयर्स बेच दिए हैं। और दूसरा, अनइंस्पायरिंग Q1 FY26 के रिजल्ट्स इंडियन कॉर्पोरेट्स द्वारा। और तीसरा, इंडियन रुपी अभी भी डेप्रिसिएट होता हुआ नजर आ रहा है, 87.90 लेवल्स तक नीचे गिर चुका है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ थ्रेट्स बढ़ा दिए हैं भारत के लिए। चौथा कारण यह भी है कि वीकनिंग टेक्निकल लैंडस्केप देखने को मिल रहा है। पांचवा, रातों रात वॉल स्ट्रीट भी गिरता नजर आया क्योंकि आईएसएम सर्विसेज सर्वे उम्मीद से कमजोर आया है। संक्षेप में कहे तो वोलेटिलिटी और चॉपीनेस देखने को मिल सकती है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,650, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,473 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,857 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 24,800 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 55,360, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 55,000 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 56,300 मार्क पर। बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 54,300 से 56,000 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। स्टॉक मार्केट खबरों में आज सबका ध्यान आरबीआई एमपीसी आउटकम पर रहेगा, जो सुबह 10 बजे आने वाला है। स्ट्रीट इन बातों पर ध्यान देती नजर आएगी, जैसे कि रेपो रेट स्टांस, इन्फ्लेशन आउटलुक और भारत की ग्रोथ स्थिति क्या रहेगी, खासकर कि जहां पे ट्रंप ने टैरिफ्स बढ़ाए हैं। फिलहाल के लिए रेपो रेट 5.5% पर है, सीआरआर 4% पर है, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन 2 ईयर लो पर है, सीपीआई इन्फ्लेशन 6 ईयर लो पर है, जीडीपी 4 ईयर लो पर है 6.5% पर। डब्ल्यूटीआई कच्चे तेल के दाम भी $66 प्रति बैरल के नीचे ही व्यापार करते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी रेपो रेट कट अनाउंस करेंगे? फिलहाल देखें तो मार्केट्स में दो पक्ष हो गए हैं, जहां पे एक मान रहा है कि रेट कट होगा, वही दूसरा पक्ष मान रहा है कि आरबीआई स्टेटस क्वो रखेगा, खासकर कि जहां पर पहले ही जून महीने में जंबो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट ऑलरेडी हो चुका है। हमें लगता है कि इस समय आरबीआई स्टेटस को मेंटेन कर सकता है और ना कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट, बावजूद इस बात के कि इन्फ्लेशन लो है और स्लगिश ग्रोथ देखने को मिल रही है। आरबीआई पॉज करने के लिए मजबूर है क्योंकि यूएस टैरिफ अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। सबका ध्यान आज आने वाले अहम Q1 रिजल्ट्स पर रहेगा। बजाज ऑटो, भारत फोर्ज, डेविस लैब्स, जीएनएफसी, पीएफसी, पिडिलाइट, पीवीआर आइनॉक्स, रेमंड, राइट्स, ट्रेंट। वही गुरुवार 7 अगस्त को आने वाले रिजल्ट्स अपोलो टायर, बायोकॉन, बीसॉफ्ट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कल्याण ज्वेलर्स, नेशनल एल्यूमिनियम, पेज इंडस्ट्रीज, सोलर इंडस्ट्रीज, टाइटन। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अगस्त फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,715, प्रीमियम +66। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.97 पर। बैंक निफ्टी 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.77 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 24,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी के लिए 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में उनो मिंडा, शॉर्ट कवरिंग में सोलर इंडस्ट्रीज, सीमेंस, माजगांव डॉक, बीएचईएल, सीजी पावर। शॉर्ट बिल्डअप में बीएसई, पॉलिसी बाजार, आईआईएफएल, नौकरी। लॉन्ग अनवाइंडिंग में बायोकॉन, ब्रिटानिया, कोफोज। आज स्टॉक जो एफएनओ बैन में है वो है पीएनबी हाउसिंग।
अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अगस्त फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 81,018, प्रीमियम प्लस 308, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 26 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.67 पर, बैंक एक्स 26 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.66 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 81,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 64,700 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 81,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 80,710। सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 80,353 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 81,550 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 80,100 से 81,100 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.